भगवान ऐसी पत्नी सबको दे। बिहार के एक छोटे से गांव में एक नवविवाहित पति पत्नी रहते थे। धीरे धीरे उनकी शादी के तकरीबन 2 साल हो चुके थे। पति एक ऑफिस में जॉब करता था जिसका नाम विवेक था। एक दिन सुबह का वक्त था। विवेक अपने ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। विवेक अक्सर सुबह जल्दी तैयार हो जाता था, लेकिन कल शाम ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम होने के कारण विवेक को देर रात तक जागना पड़ा। जागने की वजह से विवेक सुबह लेट उठा, इसलिए ऑफिस जाने में देरी होने लगी। विवेक बाथरूम में घुसते ही अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई कि वह विवेक के कपड़े तैयार रखे। विवेक ने बाथरूम में ज़्यादा समय नहीं लगाया और जल्दी से नहा के वह बाहर आ गया और वह अपने कमरे में चला गया। उसने बिस्तर पर देखा तो वहाँ उसके कपड़े नहीं थे। बिस्तर पर कपड़े ना होने की वजह से विवेक अपनी पत्नी पर गुस्सा होने लगा और वह गुस्से स्वर में फिर से पत्नी को आवाज़ लगाई। शायद वह किचन में थी, विवेक के लिए खाना तैयार कर रही थी, इसीलिए उसको विवेक की आवाज़ नहीं सुनाई दी, या फिर कुकर की उठती तेज सीटी में विवेक की आवाज़ दब गई होगी। इस बार उसने गुस्से के साथ और तेज आवाज़ लगाई, लेकिन विवेक की पत्नी ने किचन से बड़ा प्यारा सा रिप्लाई दी, आ रही हूँ जी। विवेक का गुस्सा अपने चरम पर था। उसे ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। विवेक अंदर से बुरी तरह झल्लाया हुआ था। तभी उसकी पत्नी कमरे में आ जाती है और वह सीधे अलमारी की तरफ बढ़ जाती है। विवेक के मन में सवाल आया कि क्या उसने उसकी आवाज़ को सुना था या फिर सुनकर अनसुना कर दिया था। फिलहाल जो कुछ भी हो, विवेक की पत्नी विवेक की तरफ देखते हुए कपड़े बिस्तर पर रख देती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी अचानक से विवेक की पत्नी वापस आती है और विवेक से कहती है, अगर मैं आपको किसी के साथ डिनर व फिल्म देखने के लिए बाहर जाने को कहूँ तो आप क्या कहेंगे? विवेक की पत्नी के पूछने का अंदाज थोड़ा अलग था। विवेक समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह किसकी बात कर रही है और क्यों कर रही है। विवेक जवाब देने के लिए तैयार था। विवेक थोड़ी देर सोचकर बोला, मैं समझ गया कि अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती। विवेक की बात सुनकर उसकी पत्नी गुस्से से उसकी तरफ देखी, लेकिन फिर अगले ही पल अपने होठों पर हल्की सी आती हुई मुस्कान को दबाते हुए वह बोली, मैं आपसे अब भी प्यार करती हूँ, लेकिन एक औरत और भी है जो आपसे मुझसे भी ज़्यादा प्यार करती है और बेपनाह प्यार करती है, शायद मुझसे कई गुना ज़्यादा। और वह औरत आपके साथ कुछ समय बिताना चाहती है। विवेक को अपनी पत्नी के मुंह से इस तरह के सवाल की उम्मीद नहीं थी। पत्नी के मुख से यह बात सुनकर विवेक के मन में एक सेकेंड में हजारों सवाल ऊपर नीचे होने लगे और वह सोच में पड़ गया, आखिर किस औरत की बात कर रही है और मुझे किस औरत से मिलवाना चाहती है जो मुझे मेरी पत्नी से भी कई गुना ज़्यादा बेपनाह प्यार करती है। ऐसे हजारों सवालों के साथ विवेक के मन में विवेक को घेर रहा था। अब विवेक को रहा नहीं गया और आखिर में विवेक ने अपनी पत्नी से पूछ ही लिया कि किसकी बात कर रही हो तुम। पत्नी ने विवेक की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ बिना कुछ बोले एक तस्वीर की तरफ इशारा कर दिया, जो कि विवेक के कमरे की दीवार पर टंगी हुई थी। वह तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि विवेक के माँ की थी, जो विवेक से दूर रहती थी, जिससे कई महीनों से विवेक मिला नहीं था। ऑफिस के काम की वजह से विवेक उन्हें फ़ोन भी नहीं कर पाया। विवेक अपनी व्यस्तता के कारण उन्हें समय ही नहीं दे पा रहा था। विवेक अपनी पत्नी की तरफ देखा। पत्नी ने मुस्कुराहट के साथ विवेक का मोबाइल विवेक को थमा दिया और माँ के पास फ़ोन करने को कहा। विवेक ने अपनी पत्नी के कहने पर तुरंत माँ को फ़ोन किया और उनसे रात को साथ में खाना खाने और साथ में फिल्म देखने के लिए कहा। माँ ने विवेक की आवाज़ सुनकर खामोश हो गई। फिर माँ ने करुण स्वर में पूछा, तुम ठीक तो हो ना? तुम दोनों के बीच कोई परेशानी तो नहीं? उनके लिए विवेक का एकाएक इस तरह फ़ोन करना शायद किसी परेशानी का संकेत था। फिर विवेक ने उत्तर दिया, नहीं माँ, कोई परेशानी नहीं है, बस मैंने सोचा कि आपके साथ बाहर कहीं खाना खाने चलूं। आपके साथ बाहर जाकर एक सुखद एहसास होगा, बस हम दोनों ही चलेंगे।
विवेक की माँ ने विवेक की बात सुनकर इस बारे में एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, ठीक है। शाम को जब विवेक अपनी माँ के पास पहुंचा तो देखा कि उसकी माँ उसका इंतजार कर रही थी। विवेक को देखकर उनका चेहरा खुशी से चमक उठा, जैसे वर्षों से कोई खोई हुई कोई दौलत अकस्मात उन्हें मिल गई हो। विवेक ने माँ के पैर छुए और उन्हें गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। विवेक की माँ बार बार विवेक की तरफ देखकर हल्के हल्के मुस्कुरा रही थी और गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी। जब विवेक और उसकी माँ कार में बैठे थे तो विवेक की माँ ने बताया कि उन्होंने अपनी एक दोस्त को बेटे के साथ खाने के लिए बाहर जाने की बात बताई है। माँ काफ़ी प्रभावित थी। फिलहाल विवेक और उसकी माँ की पसंद वाले रेस्टोरेंट तक पहुंच चुके थे, जो कि दिखने में अब भी अच्छा और आरामदायक था। अंदर जाकर दोनों एक खाना खाने वाले टेबल के पास बैठ गए। विवेक ने पास में रखे मेनू को उठाया और पढ़ने लगा। तभी अचानक एकाएक विवेक की निगाहें माँ पर पड़ी। माँ अभी भी विवेक को बड़े प्यार से देख रही थी, लेकिन इस बार वह मुस्कान गायब थी। वह उदास दिख रही थी। विवेक सोचने लगा, शायद मैंने मेनू पढ़ने में तो ज़्यादा समय नहीं लगा दिया। विवेक ने तुरंत मेनू को साइड में रख दिया। फिर विवेक ने माँ से खाने के लिए पूछा। माँ ने मेनू की तरफ इशारा करते हुए विवेक से कहा, तुझे याद है बेटा, जब तू छोटा था और हमारे साथ बाहर खाना आता था तो मैं भी तेरे लिए इसी तरह मेनू गौर से देखती और तेरे लिए अच्छा सा खाना ऑर्डर करती थी जो तुझको पसंद था। लेकिन अब वक्त बदल गया है, महंगाई भी बहुत हो गई है, तू शायद मेनू में कुछ नया देख रहा है। माँ का जवाब सुनकर विवेक की आंखों से आंसू निकलने लगे, लेकिन विवेक ने खुद को संभाला और कहा, माँ, इस बार मैं आपके लिए मेनू पढ़ना चाहता हूँ। मेनू पढ़ने के बाद विवेक ने एक बढ़िया सी डिश माँ के लिए ऑर्डर की। खाने के समय माँ ने विवेक के बचपन से लेकर अब तक की कई किस्से सुनाए। विवेक को यह सब सुनकर ऐसा लग रहा था मानो वह वापस बचपन में चला गया हो। विवेक को उस समय इतनी खुशी हो रही थी मानो सारी कायनात इसके आगे फीकी हो। बातों ही बातों में समय का पता नहीं चला। विवेक की माँ के साथ थोड़ा और वक्त बिताना चाहता था, लेकिन अंधेरा हो चुका था और माँ को उनके घर छोड़ उसे अपने घर भी जाना था। विवेक को माँ के इन शब्दों का मतलब बाद में समझ आया, लेकिन फिलहाल माँ को लेकर विवेक उनके घर पहुँच गया। अब वक्त था माँ से विदाई लेने का। माँ ने एक उम्मीद के साथ विवेक की तरफ देखा और कहा कि अगली बार मैं बिल का पेमेंट करूँगी और बेटा तुम्हारे साथ डिनर करना चाहूँगी। विवेक माँ की बात सुनकर मुस्कुराते हुए माँ से कहा, माँ, आप जब चाहो मेरे साथ डिनर पर चल सकती हो, और रही बात बिल पेमेंट की तो वह कौन करता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। माँ ने विवेक की बात सुनकर विवेक की तरफ देखा और मुस्कुराहट के साथ कहा कि फ़र्क पड़ता है और अगली बार बिल वही पे करेंगे। इसके बाद विवेक ने माँ से विदाई ली और अपने घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर देखा तो पत्नी विवेक का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसने पूछा, कैसा रहा आज का दिन? विवेक ने जवाब दिया, बहुत बढ़िया, जैसा सोचा था उससे कहीं ज़्यादा बढ़िया। इसके कुछ दिनों बाद अचानक विवेक को विवेक की माँ के देहांत का सूचना मिली। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। यह इतना अचानक से हुआ कि विवेक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। विवेक ने माँ के लिए कुछ भी तो नहीं किया था। विवेक वापस उनके साथ समय बिताना चाहता था, लेकिन अफसोस, अपने व्यस्त समय की वजह से विवेक अपनी माँ के लिए समय नहीं निकाल पाए। लेकिन अब पछताए होता क्या, जब माँ थी तब समय नहीं, और अब जब माँ नहीं तो पछतावा और अफसोस। माँ की मौत के बाद विवेक को एक लिफाफा मिला। उस लिफाफे में उसी रेस्टोरेंट की एडवांस पेमेंट की रसीद के साथ माँ का एक खत भी था, जिसमें विवेक की माँ ने लिखा था, मेरे प्यारे बेटे, मुझे पता नहीं कि मैं तुम्हारे साथ दोबारा डिनर पर जा पाऊंगी या नहीं, इसलिए मैंने 2 लोगों के खाने की अनुमानित बिल का एडवांस पेमेंट कर दी हूँ। अगर मैं नहीं जा पाऊँ तो तुम अपनी पत्नी के साथ भोजन करने ज़रूर जाना। उस रात तुमने कहा था ना कि क्या फ़र्क पड़ता है, मुझ जैसी अकेली रहने वाली बूढ़ी औरत को फ़र्क पड़ता है। तुम नहीं जानते, उस रात तुम्हारे साथ बीता हर पल मेरे जीवन के सबसे बेहतरीन समय में से एक था।
भगवान तुम्हें सदा खुश रहे। तुम्हारी माँ। दोस्तों, इंसान को दुख अपने को खोने के बाद होता है। अगर समय रहते एहसास हो जाए तो जीवन में छोटी छोटी बातों से भी परिवार में खुशियाँ बांटी जा सकती हैं। और माता पिता तो जीवन के सबसे अनमोल धरोहर हैं। आप लोगों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग अपने परिवार में हमेशा खुशी के पल बिताएं और हमेशा अपने परिवार के साथ खुश रहें। चाहे दुख हो या सुख, आप लोग हमेशा अपने परिवार का ख्याल रखें। दोस्तों, आप लोगों को यह हमारी एक छोटी सी कहानी कैसी लगी, हमें भी अपने परिवार का हिस्सा समझकर कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करके बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक करके हमें दिल से सपोर्ट करें। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक नई सोच, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।